Myself, Manav Binde, founder of MBA Migiwala and a motivational speaker. आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो ऐसी स्टोरी है कि आपने और मैंने हर किसी ने उनका नाम सुना होगा और हर किसी ने उनको कहीं ना कहीं देखा होगा, बट उनकी जो स्ट्रगल स्टोरी है वो शायद आज तक कभी किसी ने नहीं सुनी हो, आज तक कभी आपने कहीं देखी नहीं हो या कभी भी पढ़ी नहीं हो। सक्सेस तो उनका हर किसी को दिखता है, हर किसी ने देखा भी है, आज भी हम देख रहे भी है उनको, बट कभी किसी ने उनकी स्ट्रगल स्टोरी शायद नहीं सुनी होगी या शायद नहीं देखी होगी। आज मैं उनकी एक स्ट्रगल स्टोरी बताने वाला हूँ जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उनसे आप बहुत सारा इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उनकी स्ट्रगल स्टोरी से आप सीख सकते हैं लाइफ में आपको आगे कैसे बढ़ना है, वो उसमें सिखाया जाएगा। तो आप भी उनको फॉलो करके 100% जैसे वो एक बार गिरने के बाद वापस उठ गए थे, जैसे आप भी आपकी लाइफ में गिरने के बाद वापस जरूर उठ सकते हैं। चलिए हमारी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी जैसे स्टार्ट होती है, एक यंग टैलेंटेड बॉय था और वो लड़का, उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा थी। उसकी हाइट करीब करीब 6.3 फीट की उनकी हाइट थी और उनका जो आवाज था वो एकदम अलग था। बट तो भी ये आवाज और ये हाइट को लेके वो निकल पड़े उनकी सिटी ऑफ ड्रीम्स जो कि है मुंबई में। वो मुंबई में निकल गए, वो ऑडिशंस देना उन्होंने शुरू किया, बट तो भी उनको फिल्म में से रिजेक्शन मिल जाता था। क्योंकि उनका रीजन ये था कि उनकी हाइट थी वो 6.3 फीट थी, जिसकी वजह से उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी और उनको हर बार फिल्म में से रिजेक्शन मिल जाता था। और उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम था, कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से भी उनको कभी भी सिलेक्शन नहीं मिलता था। बहुत सारे उनको रिजेक्शन मिल जाते थे और उनका जो आवाज था, आवाज भी उनका रिकॉर्ड करने के लिए भेजा गया। उन्होंने आवाज के लिए भी बहुत कोशिश की और उनका जो आवाज था वो भी रिजेक्ट हो गया, वो भी कभी भी लाइफ में सिलेक्ट नहीं हुआ। बट धीरे धीरे उन्होंने तो भी हार नहीं मानी, कभी भी उन्होंने कोशिश छोड़ी नहीं और वो काम करते गए। एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, बहुत सारे ऑडिशंस दिए। उसके बाद उनको एक बार सिलेक्शन हो गया। उनका सिलेक्शन होने के बाद उनको सबसे पहली फिल्म मिली और उन्होंने वो फिल्म में रोल किया और उनको वहां पे नेशनल अवार्ड भी दिया गया वो फिल्म में एक्टिंग के लिए। बट तो भी जैसे ही उनकी वो फिल्म खत्म हुई और दूसरी बार जब उन्होंने रोल के लिए कोशिश किया, वापिस उनको 2 साल के लिए वेट करना पड़ा। 2 साल तक उनको कुछ भी काम नहीं मिला, तो भी उन्होंने हार नहीं माना और वापिस 2 साल के बाद उनको काम किया और वो फिर काम करते गए। वो उनकी जो फिल्म थी वो एकदम हिट हो गई और उनका जो नाम था वो पूरे बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम बन गया। और जैसे ही उनकी वो फिल्म सुपर हिट हो गई, उनको अच्छे काम मिलते गए और धीरे धीरे जो उनकी सीढ़ी थी टुवर्ड द सक्सेस, उसमें वो आगे बढ़ते गए और उनकी लाइफ एकदम इजी हो गई। उनको अच्छी फिल्म मिलने लगी, पैसा आने लगा, उनका घर था वो अच्छे से चलने लगा। अचानक एक फिल्म में उनको एक रोल मिला। वो रोल करते उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था और वो एक्सीडेंट होने के बाद जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर और उनके फैमिली पूरा होप हो चुके थे वो शायद बच भी पाएंगे या नहीं, इतना भयानक उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो भी उनने अंदर मन में ठान लिया था, नहीं मुझे सुपरस्टार बनना है और मुझे जीना है सुपरस्टार बनने के लिए। और कुछ उनका मकसद नहीं था, बट बोला मुझे जीना है कि मैं इंडिया का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा और बन के बताऊंगा। इसलिए वो धीरे धीरे वो एक्सीडेंट में से रिकवर हुए और वापिस उन्होंने काम स्टार्ट किया। तो काम स्टार्ट करने के बाद अचानक उनके बाद एक बार उनको रिसेंटली 2005 की ये बात है, उनको एक बहुत बड़ा रिसेशन आया। उनकी लाइफ में एक उनकी फिल्म थी वो फ्लॉप गई और एकदम रिसेशन आया। उनके पास जितनी जमीन जायदाद, जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना नाम था, सब कुछ उन्होंने खो दिया और वापिस वो जीरो पे आ गए। उनकी लाइफ में 3 बार फेलियर आया। पहला उनको हाइट वगैरह कुछ नहीं थी तो इसलिए उनको सिलेक्शन नहीं मिल रहा था। सिलेक्शन होने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और वापिस वो जीरो पे गिरे और वापिस वो खड़े हो गए। तीसरी बार इनका ये रिजेक्शन आया और तीसरी बार वो रिसेशन में वापिस गिर गए, बट वापिस उन्होंने हार नहीं मानी और बोला मैं वापिस कैसे भी उठूंगा। और उन्होंने वापिस एक छोटे पर्दे में आ गए। जैसे वो बड़े पर्दे में काम करते थे, फिल्म वगैरह में काम करते थे, उनका बहुत बड़ा नाम था, वापिस वो छोटे पर्दे में आ गए। उन्होंने वाइफ ने उनको बोला कि आप इतने बड़े स्टार थे, आपने इतने बड़े काम किए, आप ऐसे टीवी शो में कैसे काम करोगे, आपका नाम खराब होगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर मुझे वापिस उठना है तो मैं छोटे से चालू करूंगा और वापिस मैं स्टार बन के दिखाऊंगा। जिनको आज हम जानते हैं अमिताभ बच्चन के नाम से, और उनका जो टीवी का शो है वो कौन बनेगा करोड़पति। उन्होंने वो कौन बनेगा करोड़पति वापिस छोटे से स्टार्ट किया, छोटे पर्दे में आ गए, टीवी शो चालू किया, वापिस धीरे धीरे बढ़ते गए और आज
वापिस उनका बॉलीवुड में इतना ही बड़ा नाम है और आप और हम सब लोग इनको जानते हैं। और कौन बनेगा करोड़पति आज कितना सक्सेसफुल शो है टीवी पे, ये भी हम जानते हैं। इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं कि आपकी लाइफ में और हमारी लाइफ में या कोई भी बड़ा आदमी है, जितने भी बड़े बड़े आदमी है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी सबके लाइफ में फेलियर आता 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 और आता है। आपके लाइफ में भी अगर फेलियर आ रहा है और आप वो फेलियर को लेके अगर बैठ जाओगे, कभी भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट जैसे इनकी लाइफ में 3 फेलियर आए तो भी वो वापस गिर के वापस उठ गए, वैसे आपकी लाइफ में भी अगर फेलियर आ रहा है, फेलियर हर एक सक्सेस का एक पार्ट है और आपको गिर के वापस उठना है इनकी तरह और आगे बढ़ना है, जरूर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको डेली ऐसी स्टोरीज मिलती रहेंगी। और अगर आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, स्क्रीन पे आपको आईडी दिख रही होगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको डेली मोटिवेशनल पोस्ट, मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं दूसरी स्टोरी के साथ।